जय माता दी, नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड एंड बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार। आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप मुझसे जुड़े हो। अ, आपने कोई भी जर्नी की हो मेरे साथ, लेकिन आप में से अधिकांश लोग रेकी के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी अ, इधर तमाम जो है दिनों में मैंने देखा कि आप लोग में से भी बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मेरे साथ रेकी की साधना में हैं। सालों हो गए हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने हैं। आपसे अलग भी लोगों को देखा जो साधनाओं में हैं, रेकी में या डिफरेंट डिफरेंट अदर मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी कह लें। बट कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बावजूद करते करते आप लोगों के साधना में एक ब्रेक लग जाता है। और मैं सिर्फ एक बात ही समझ पाई कि आपको ना इम्पोर्टेंस ब्रेक क्यों लग जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं हमें करना क्यों है। जब हमारे लाइफ में चीजें थोड़ी बेटर होने लगती हैं, ब्रेक लग जाता है। या चीजें नहीं हो रही हैं, पेशेंस खत्म हो जाता है, ब्रेक लग जाता है। या मेरे से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, आपको नाराजगी हो गई, आपने अपनी साधना को ब्रेक लगा दिया। या अदर व्यस्तताएं हो गई, आप बिजी हो गए, आपको समय नहीं मिला और फिर वो ब्रेक लग गया। या इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, या मैं जो आजकल अपने आसपास देख रही हूँ, हर आदमी किसी ना किसी चीज से परेशान है। चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, चाहे अपनों के लिए हो। हमारे घर में कोई हो सकता हो, हम स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, पर हमारा कोई नियर एंड डियर हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई चैलेंजेस हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, मेंटल इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। और ये जो रेकी है ना, ये ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति है जिसके लिए हर एक चीज संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है रेकी में। अगर हम शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर में रेकी के निरंतर प्रैक्टिस से हमारे एक एक सेल्स में बदलाव होता है। आप लोगों को मैं एक साइट जो है शेयर करूंगी। आप देखिएगा कि यूएसए वगैरह में कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें रेकी के हीलिंग का एक डिपार्टमेंट है। रेकी हीलिंग दी जाती है उन्हें, अल्टरनेटिव एक उस पे जो है थेरेपी के रूप में। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो आने वाले समय में आपको शेयर करूंगी कि रेकी करने से पहले का रिपोर्ट और रेकी करने के बाद का रिपोर्ट। रेकी एक एनर्जी है। एनर्जी है तो एक वाइब्रेशन होगी, है ना, एक फ्रीक्वेंसी होगी। राइट, हमारे शरीर की हर एक सेल्स में भी वही फ्रीक्वेंसी है। इवन हम शरीर की बात करें, हम रिलेशनशिप की बात करें, हम किसी भी कार्मिक उसके आने की वजह से किसी भी ब्लॉकेजेस की बात करें, नौकरी नहीं लग रही, प्रॉपर्टी की दिक्कत है, कोर्ट केस हो गया है, शरीर में व्याधि है, संबंधों में कोई कड़वाहट है, या आप किसी भी अदर चीज की बात कर सकते हैं। मैं फिर कह रही, हो सकता हो आप में से ऐसे तमाम लोग हों जो कहेंगे कि आई एम ब्लेस्ड वन, और हमारा पूरा जीवन परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा गुजरा और अच्छा गुजर रहा है और गुजरेगा भी। हम हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, हमारे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है। पर आपके कहीं आसपास किसी को जरूरत अगर जब पड़ती है, और जब आप उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो कितना ही अच्छा होगा इस ऊर्जा से आप पूरी तरीके से चार्ज हो, कि जब आपके पास सपोज आपके अकाउंट में पैसा है, तभी किसी जरूरतमंद को आप डोनेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं अपनी बात पे आती हूँ, आप अपना मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, क्योंकि मोबाइल की हमें इम्पोर्टेंस पता है। हम बिना मोबाइल चार्ज किए, अधिकांश लोग, हो सकता है 5-10% आप लोग में से हो जो कहते हो कि नहीं, हम मोबाइल इतना यूज नहीं करते। नहीं भी है, हाथ से घर में रह भी गया, हम उसके बिना आराम से एक दिन गुजारा कर सकते हैं। पर ऐसे 5% भी ज्यादा बोले हैं, 1-2% ही होगा। हम सब अपना मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता है। बट हम रेकी से खुद को चार्ज करना भूल जाते हैं, या हमारे पास तमाम रीजंस होते हैं। मैंने कहा ना,
कभी समय नहीं मिलता, कभी हर चीज बहुत अच्छी चल रही तो हमें लगता है क्या जरूरत है, कभी हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती तो हम जो है नाराज होके या किसी वजह से हम छोड़ देते हैं। कभी मेरे साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही तो आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ दे रहे हो। अरे मेरे से किसी से आपका कोई लेना देना नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। बड़े सौभाग्य से रेकी प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिला है। और आज की डेट आप नोट कर लेना, आने वाले 1-2 साल में आपको समझ में आएगा कि इस ऊर्जा की कितनी ज्यादा आवश्यकता है समाज को, आपके घर को, आपके लोगों को। रेकी सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। वो जब हम किसी वैसी परिस्थिति में किसी को परेशान देखते हैं ना, जिसकी हम मदद करना चाहते हैं, जिसकी परेशानी से हम परेशान हो जाते हैं, तभी बात समझ में आएगी। सौभाग्य से आपको ये मौका मिला है, इसको खोना नहीं है। आज से सौगंध लेना है कि रेकी की प्रैक्टिस हमें, जैसे मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते हैं, जैसे अपना बिजली का बिल देना, अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना नहीं भूलते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, राइट। बिजली का बिल पे नहीं है तो फिर कट जाएगी। जैसे इतनी सारी जिम्मेदारियां आप उठा रहे हो, वैसे एक जिम्मेदारी और कि अपने आप को रेकी से चार्ज करना है, मतलब करना है, नो अदर ऑप्शन। हो सकता है रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती हैं, सो व्हाट, आपने जितना भी सीखा है, रेकी का आवाहन करना तो सीखा है, रेकी को कॉल करना तो सीखा है, ग्रेटिट्यूड करना तो सीखा है, 24 पॉइंट्स की हीलिंग तो सीखी है, 7 चक्रास के बीज मंत्र कुछ तो किया है, सीखा है। कुछ तो करिए रेकी के नाम पे, रेकी को कॉल करके। वो मदर डिवाइन एनर्जीज है। लेकिन जैसे एक बच्चा भूखा होता है ना, उसको अपनी माँ को बुलाना पड़ता है। ये एनर्जीज हमारे कमांड पे काम करती हैं, आपको कमांड देना पड़ेगा। हाँ, वो मदर डिवाइन एनर्जीज है, बिकॉज उसी ने सब कुछ क्रिएट किया है। हर एक कण में उसका वास है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने कहा कि कण कण में ईश्वर परमात्मा का वास है, क्योंकि बिना उस ऊर्जा के किसी भी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। घड़ा या आपका पात्र अगर ज्यादा खाली है तो भरने में शायद ज्यादा समय लगेगा। शारीरिक कोई व्याधि है, अगर ज्यादा डैमेज है तो उसको हील होने में शायद ज्यादा समय लगेगा। रिश्तों में ज्यादा कड़वाहट है, कई कई जन्मों की कुछ मेमोरीज हैं जो हमें आज में नहीं पता, पर जब दो लोग एक दूसरे के सामने आते हैं तो पिछली जो वाइब्रेशन होती है ना, वो कम्युनिकेट करती है और हमें पता ही नहीं चलता। शायद उसको हील करने में, फॉरगिव करने में, भूलने में, नई वाइब्रेशन को आपस में एक बार जो है मिक्सअप होने में समय लगता हो सकता हो, लग रहा हो। लेकिन ना करना तो कोई विकल्प नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आप निरंतर करते रहिए, सरेंडर करके। टारगेट मत दो कि इतने टाइम से कर रहे तो ये नहीं हुआ, उतने टाइम से कर रहे तो वो नहीं हुआ। कुछ हुआ या नहीं हुआ, रेकी में क्या करते हैं हम अच्छे संकल्प का है ना निर्माण करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं। आत्मा से परमात्मा का संबंध है। रेकी में आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। आत्मा स्वरूप में काम करना, ये शरीर मिला ही है आत्मा को। आपका ये शरीर, ये परमात्मा जो शरीर हमें बार बार दे रहा है ना, ये कुछ हमारा नहीं, ये उसका दिया हुआ है, पर उसको देने के पीछे कोई पर्पस है। ये आत्मा को कर्म करने का एक जरिया है। पर आत्मा क्या करना चाह रही थी, क्यों उसको ये शरीर मिला? क्योंकि शरीर मिला है तो अब हमारे पास ना क्या होता है, माया आ जाती है। और माया उस आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल पनपने नहीं देती, क्योंकि माया है ना वो। फिर वो शरीर ही सर्वोपरि हो जाता है। आज हमारा जीवन बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आई ब्लेस यू ऑल। कि आप खूब अबंडेंट में रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, दुनिया जहान की आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। पर क्या जीवन ही खत्म हो जाएगा? आगे अभी इसी शरीर में यात्रा बाकी है। शरीर स्वस्थ है तो ईश्वर करे पूर्ण रूप से अंतिम श्वास तक शरीर स्वस्थ रहे, है ना। उसके लिए तो हमें करना है ना। या इसी शरीर के साथ आत्मा नहीं खत्म होगी, इसी जीवन में, इसी शरीर में, इसी जन्म में दूसरे जन्म की तैयारी भी करनी है हमको, क्योंकि पिछले जन्म की वजह से ये जीवन मिला है। और इस जीवन में अगले जन्म की तैयारी करनी है। आज इस अवेयरनेस में आप हो। मैं इसीलिए लगातार अब बहुत दिनों से बहुत सारी साधनाएं, संकल्प, अनुष्ठान, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बहुत कुछ गुरु की कृपा से, माँ रेखी की कृपा से
तमाम ऐसी चीजों में ऐसी ब्लेसिंग के साथ में कनेक्ट रही, और वो सारी ब्लेसिंग या वो सारी जो भी एनर्जीज है वो आप लोगों के लिए ही है। और मैं उन सारी एनर्जीज के साथ, सारे संकल्पों के साथ आपके साथ कल रात 8 बजे से, मेरा ये वादा है कि जब तक परमात्मा अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता है, क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसा है कि हमारे साथ सडन चीजें हो जाती हैं, हमें कहीं कुछ अपने सेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं पे कोई कॉलिंग होती है जहां हमें वहां पे होना जरूरी होता है, एनर्जी लेवल पे या फिजिकल लेवल पे। अगर ऐसा कुछ आता है तो वो आप लोग जरूर समझेंगे, अदरवाइज मैं रेगुलर आप लोगों के साथ कुछ दिन के लिए कनेक्ट होके आप लोग को उस रिदम में वापस लाना चाहती हूँ, पर मैं हमेशा नहीं रहूंगी, है ना। मतलब हर वक्त आपको ना, जैसे माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते तो वहां नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक परवरिश, एक संस्कार एक टाइम तक दे सकते हैं, उसके बाद की जर्नी तो आपको करनी है। सो आपको अपने आप में इस बात को ढूंढना है कि रेकी क्यों इंपॉर्टेंट है, मोबाइल चार्ज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। यू नो वेरी वेल, तो आप चार्ज करते हो ना, परेशान हो जाओगे, अरे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज। और आपकी जो आत्मा का स्तर है, जो आत्म बल है, वो जो क्षीण हो रहा है उसका क्या। तो उसके लिए भी आपको ना जागना पड़ेगा। और मैंने जैसे अभी प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों के साथ लगातार कुछ दिनों तक कनेक्ट रहूंगी रात 8 बजे। अभी आप लोगों का भी खुद से वादा होना चाहिए कि आप भी डेली सेशन में आएंगे, कभी सेशन नहीं हुआ तो भी आप अपने, आपने जो भी सीखा है उसमें जो भी आप कर सकते हैं आप वो जरूर करें। जय माई की, नमः शिवाय। बहुत सारा आप सबको पुनः ग्रेटिट्यूड सुनने के लिए बहुत सारा आभार। लव यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड हम मिलेंगे हर रात 8 बजे कुछ दिन के लिए, परमात्मा की इच्छा से आगे उसकी मर्जी। जय माता दी, नमः शिवाय।